नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया है। नए भारत का नया संसद भवन, जिसे पीएम मोदी ने देश के नाम समर्पित कर दिया है। एक एक तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं आज की दिन की, क्योंकि आज का दिन बेहद खास। नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। सुबह ठीक 7:30 बजे पीएम मोदी नए संसद भवन में पहुंचे थे। उसके बाद वहां पे पूजा अर्चना की गई। पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नए संसद भवन के अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद देखिए बेहद ही खास तस्वीर। अक्सर आपको पीएम मोदी इसी अंदाज में नजर आते हैं जब कुछ बड़ा अवसर होता है। सेंगोल के सामने पीएम मोदी ने दंडवत प्रणाम किया है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं। उसके बाद देश के नाम समर्पित करते हैं नए संसद भवन को। शिलान्यास का कार्यक्रम जो है वो पहले ही पूरा किया जा चुका था। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई थी, और ठीक उसी तरह से इस बार भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद पीएम मोदी ने सेंगोल को ग्रहण तो कल रात को ही कर लिया था। उसके बाद आज ठीक स्पीकर की कुर्सी के सामने सेंगोल को स्थापित किया। तो एक एक जो है तस्वीरें आज की खास वो आपको दिखाएंगे, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है इसी पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज का दिन कितना खास? देखिए, आज तमाम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व करने का अवसर है कि हिंदुस्तान को अपने द्वारा बनाई गई संसद और ये भवन जितना शानदार और जितना विशाल, और तो और इसमें तमाम भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए आप ये समझिए 888 सीटों वाला लोकसभा, 300 से ज़्यादा सीटों वाली राज्यसभा, ये निर्माण भी हुआ। और सबसे बड़ी बात कि आज हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह से जिस संस्कृति को, जिस इतिहास को, जिस परंपरा को हमने भुला दिया था, विधिवत तरीके से आज जो पूजा हुई वो प्रॉपर हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक, जिस तरीके से नए घर में लोग जाते हैं उसी तरीके से पूजा हवन सारा कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और जिस हिसाब से आप ये समझिए, ये तस्वीरें सदा के लिए अमर हो चुकी है कि जब धर्मदंड, ये राजदंड जब पार्लियामेंट के अंदर इसे स्थापित करना था, उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से दंडवत हो जाते हैं। जिस तरीके से ये रिस्पेक्ट, आप ये बताइए, इस धर्मदंड को जो हमारे गौरवशाली इतिहास का एक प्रतीक चिन्ह है, उसे नेहरू की सुनहरी छड़ी बता करके किसी कोने में रख दिया गया था। आज उसे सही सम्मान मिला है। और जिस हिसाब से आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी हर अपने इस तरह के कामों में कैसे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ा जा सकता है, उसका वो ख्याल रखते हैं। ये धर्मदंड चोला किंगडम से जुड़ा हुआ था, और आज जिस तरीके से चेन्नई से तमाम साधु संत और इसके आदिनाम वो आए और पूरी प्रक्रिया को जो है इन लोगों ने पूरा किया, वो तो देख के कलेजा एकदम बिल्कुल गर्वान्वित हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसे साथ लेकर के जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं भगवान शिव को जिस तरीके से केदारनाथ में किस तरीके से ऊखी मठ से उनको उठा करके स्थापित किया जाता है केदारनाथ के अंदर, उसी तरीके से वो अपने हाथ में कैरी करते हुए नई संसद लोकसभा के बीचों बीच वो चलते हैं। साधु संत सारे हिंदुत्व के तमाम प्रतीकों के बीच से वो निकलते हैं और जाकर के उसे स्थापित करते हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। कुछ लोग इस धर्मदंड के ऊपर कई सारी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये छड़ी क्या ज़रूरत है। ये लोग मानसिक गुलामी, ये दास्ता से ग्रसित लोग हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रतीक न्याय का है, ये प्रतीक स्थिरता का है, ये प्रतीक हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को, ये जो
लोकसभा में जो लोग बैठेंगे, ये धर्मदंड, ये राजदंड उनको उनके कर्तव्यों का एहसास हमेशा दिलाता रहेगा। और इसलिए लोकसभा के स्पीकर के ठीक बगल में उसे स्थापित करके प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए उसकी शुरुआत की। और मैं ये कहूँगा कि आज जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो लोकतंत्र का स्वरूप, जिसको हम नेहरू एरा के रूप में जानते हैं, आज विधिवत तरीके से ये नई संसद का सिर्फ शुभारंभ नहीं है, ये नेहरू एरा का अंत है। और इस चीज को जानना और समझना जरूरी है कि जो काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया, एक तो इनॉग्रेशन हुआ, दूसरा इन्होंने बाकायदा धर्मदंड को स्थापित किया। लेकिन एक और तस्वीरें आप ये देखिए कि किस तरीके से इस नई संसद को बनाने वाले जितने जो लोग, जिन लोगों ने इसमें अपना सेवा दिया, जो श्रमिक थे, उनके साथ न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि सबको पुरस्कार भी दिया गया। बाकायदा टेलीविज़न पे मैं देख करके मैं आश्चर्यचकित था, इतनी ज़्यादा एक एक चीज़ को बारीकी से बताया जा रहा था कि ये फलां हैं, ये राजस्थान से आते हैं, ये नक्काशी करने में एक्सपर्ट हैं। एक एक व्यक्ति को दुनिया के सामने आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है उनको पहचान करवाया। ये तो कभी हमने देखा नहीं कभी कि कोई भी सरकारी काम के अंदर आप वहाँ जुड़े लोगों को इस तरह से सम्मानित। लेकिन आए वक्त में देखते हैं कि चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन ही क्यों ना हो, वहां पे भी जितने भी लोगों ने बनाया था, जिनको पूरा क्रेडिट जाता है, उसको पीएम मोदी ने सम्मान किया था और आज भी वही तस्वीरें आई। लेकिन जिस तरह से सुबह से ही पूजा पाठ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही थी, लेकिन उसके पहले ये सवाल उठ रहे थे कि सिर्फ एक धर्म को तरजीह दी जा रही है। लेकिन सुबह हमने देखा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग आए थे। सर्वधर्म की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। ये कितना इंपॉर्टेंट था आज? देखिए, ये बहुत विवाद का विषय बना हुआ है कि सारा कुछ हिंदू धर्म तरीके से किया गया। आपने भी ये सवाल किया, ये धर्म नहीं है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। यहां हिंदुस्तान के अंदर कई सदियों से अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं। ये कोई अभी अचानक से 1947 के बाद से हिंदुस्तान सेकुलर नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में जो क्रिश्चियनिटी है वो यूरोप से भी पुरानी है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम है वो बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों से भी पुराना है। हिंदुस्तान तो तमाम अकेला दुनिया का मुल्क है जहां हर धर्म के लोग जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन हर धर्म के लोग पाए तो जाते हैं, लेकिन क्या वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है? नहीं। ये हिंदुस्तान के हिंदुत्व से ही जाना जाता है। ये हिंदू धर्म से कम हिंदुत्व की संस्कृति जो है उससे जुड़ा हुआ चीज है। ये धर्मदंड किसी हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति, राजा कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो जनता के प्रति कैसे जिम्मेदार होने चाहिए, ये उसमें निहित है। और इसलिए ये जो विवाद उठ रहा है ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा प्रेरित है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ ये कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। और ये हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में जो इनॉग्रेशन होगा, जो फॉर्मल प्रोग्राम होगा, वहाँ तो हवन ही होगा। यहाँ पे चर्च के घंटे तो बजेंगे नहीं, अजान देकर के नए बिल्डिंग की शुरुआत तो नहीं होगी। हाँ, उनका भी स्थान है जो बाकायदा पूजा पाठ सारी चीज़ें हो गई तो सारे धर्म के लोगों को वहाँ पे पूजा अर्चना हुई, सब लोगों ने दुआएं मांगी, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से वहाँ पे जो कुछ करना था उन लोगों ने किया। तो ये सबको आपने जुटा भी लिया और आपने हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, उसका भी आपने परिचय दिया है। आज
मन बहुत ही गदगद है। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि वीर सावरकर की जयंती भी है आज, और आज पीएम मोदी ने संसद के अंदर उनको सम्मान किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या अब इसको लेकर भी राजनीति हुई? देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी कि सावरकर के जन्मदिन के दिन ही आपने ये काम क्यों किया। ये एक विरोध का, जिस वजह से बहुत सारे विरोधी जो है वो नहीं आए। मैं ये साफ साफ कह दूं, हिंदुस्तान में दो किस्म के स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वतंत्रता सेनानी वो जो अखबार में भाषण देते थे, उनका स्टेटमेंट छपता था, और शाम में ये जिमखाना क्लब के अंदर वो अंग्रेजों के साथ बैठ के, माउंटबेटन की वाइफ के साथ बैठ के, वहाँ अंग्रेजी ऑफिसर्स के साथ बैठ के ये अपनी शामें रंगीन किया करते थे। दिन भर भाषण और शाम में अंग्रेजों के साथ। ये किस तरह के स्वतंत्रता सेनानी थे? एक दूसरे किस्म के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, बिस्मिल हो, सैकड़ों ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, जिसको कह सकते हैं कि अपनी जीवन की कुर्बानी दे दी। उनके नाम से तो कुछ नहीं चलता, उनके नाम से तो एयरपोर्ट नहीं है, उनके नाम से तो स्टेडियम नहीं है, उनके नाम से हर गली चौराहे में उनके नाम को तो नहीं दिया जाता। तो ये समझना जरूरी है, वीर सावरकर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डबल कारावास मिला। कैपिटल टीवी इस तरह के इतिहास के पन्नों को खंगालता रहा है। हमारे वीडियोस में आप जाएंगे, आपको ये मालूम चलेगा कि जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जैसे नेहरू जी, उनको जेल भी दिया जाता था, तो जेल के अंदर उनको सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, वो किताब लिखते थे, और जो सच्चे सपूत थे, जिनको अंग्रेजों को जिनसे डर लगता था, उनको काल कोठरी में डाला जाता था, उनको काला पानी भेजा जाता था। तो इस तरह से जो मैंने कहा कि दो किस्म के स्वतंत्रता सेनानी थे, इसे पहचानना जरूरी है। वीर सावरकर अपने जीवन में बलिदान देकर, कुर्बानियां देकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया है, और आज से बेहतर दिन कुछ और हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, राजनीति है वो तो होती ही रहेगी। खैर, कैपिटल टीवी के सारे व्यूवर्स को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, और सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबको बधाई, आपको भी बधाई, और तमाम दर्शकों को बधाई। आज इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। ये नई संसद ये इंश्योर करेगा कि आने वाले दशकों और सदियों में हिंदुस्तान की जनता का अधिकार उस धर्म दंड के निगाह में रहे, ताकि कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, वो अपनी मनमानी इस देश पे नहीं कर सकेगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो वाकई आज का दिन बेहद खास है, और आज आखिरकार पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर ही दिया। विधि विधान, पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही सेंगोल की भी स्थापना की गई है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, तमाम तरह की बयानबाजियां भी की जा रही है, उस पर भी आपको बड़ी खबर बताएंगे। तो बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।